Good morning, students. Last class we've discussed up to question number 7. Okay, up to 7. Almost all students completed up to 7, but some students have got problem in question number 7. Okay, so 1 second we will see question number 7. Okay, so if you go through a proper way, then it will be very easy. But if you go through wrong way, then it will be very lengthy. Okay, so 1 second we will say this. We will see this question, and then we will go for other remaining questions. Okay, so all other questions are also easy. Okay, so let's see first question number 7. Okay, see question number 7, prove by induction. Okay, this is now Pn is equal to, first this is given statement. Okay, so Pn is equal to what? 1 point, not this is. Okay, so many students have thought this is point. This is not point, this is into, because we discuss about natural number. नेचुरल नंबर मतलब ये सब 1 2 3 लाइक दिस नंबर. ओके, इसमें पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग ऐसे तो नहीं आ सकते नेचुरल नंबर. ये सब रैशनल नंबर हो जाएगा. 1.5 1.5 ये सब 2.5 ये सारा जो नंबर है 1.3 ये तो ये सब रैशनल नंबर हो जाएगा. डेसिमल आ जाएगा. ठीक है, डेसिमल जो है इंटीजर में नहीं होता है, नेचुरल नंबर में नहीं होता है. ठीक है, सो दैट्स ये जो है ये सब डेसिमल नहीं है, ये सब मल्टीप्लिकेशन है. 1 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7 लाइक दिस. ओके, सो नाउ लेट्स सी. सो जो भी क्वेश्चन में दिया है इसको Pn ले लो, इसको स्टेटमेंट ले लो Pn. दिस इज द गिवन स्टेटमेंट. ओके, नाउ अभी n इज इक्वल टू 1 पुट करना है. तो n इज इक्वल टू 1 होने से ये हो जाएगा P1. तो P1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है. तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू 3. ओके, एंड 1 इंटू 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 इंटू 3 तो 3 होगा, तो 3 लिख दिया. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या करना है? n का वैल्यू 1 पुट कर देना है. ठीक है, जस्ट ये n का वैल्यू 1 पुट कर देना है. कुछ लोग के यहाँ में भी कंफ्यूजन होता है, देख लेना कि n इज इक्वल टू 1 मतलब इफ लेफ्ट साइड का फर्स्ट टर्म आएगा और राइट साइड में n के जगह में 1 पुट कर देना है. ठीक है, सो इफ वी पुट 1 हियर देन इट विल बी 1 4 and 4 into 1 square 6 into 1 minus 1 divided by 3. Now if we simplify this is, then it will become 4 plus 6 minus 1 divided by 3. Then it will be 10 minus 1 9 9 by 3 cancel कर दो इसको. Then become 1 over 3. Okay, so left side 3, right side also 3, so which is true. So therefore हमें को बढ़ो जाए P1 is true. Therefore we can say that P1 is true. ठीक है, so P1 तो हो गया. अभी P के कंसिडर करना है. Pk is true for some positive integer k, that is अभी Pk अगर true लिख दिया तो Pk क्या हो जाएगा? P अंडर ब्रैकेट k इज इक्वल टू होगा, ये लेफ्ट साइड सेम टू सेम लिखना है, रिप्लेसिंग n बाई k. n को k से रिप्लेस कर दो. सो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ में आ जाएगा 2k माइनस 1, यहाँ में आएगा 2k प्लस 1 एंड इंटू में आ जाएगा ये राइट साइड में से, राइट साइड में ये भी सेम आएगा, जस्ट रिप्लेसिंग n बाई k. n को k से रिप्लेस कर दो. k अंडर ब्रैकेट 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3. ओके, सो नाउ इतना तक तो ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया था. ठीक है, प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होता है, जैसे कि pk प्लस 1 से ठीक है. अब इसमें वी हैव टू राइट दैट we shall now prove that pk plus 1 is true. ठीक है, तो pk plus 1 true है, ये तो pk है. ठीक है, अभी pk plus 1 क्या है? pk plus 1 को पहले लिख लेता है. ठीक है, pk plus 1 क्या हो जाएगा? pk plus 1 ये 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2 इन प्लेस ऑफ k क्या आ जाएगा? k प्लस 1. ठीक है, जब भी ये k प्लस 1 को लिखोगे इट शुड बी अंडर ब्रैकेट, बिकॉज इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, आउटसाइड सेकंड ब्रैकेट आएगा 2 अंडर ब्रैकेट, एक के जगह में k प्लस 1 लिखा है. अभी ये माइनस 1 जो है सेम टू सेम यहाँ में माइनस 1 भी आएगा, ब्रैकेट क्लोज. अभी ये वाला ब्रैकेट में से नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? 2. इसमें भी k का जगह में क्या आ जाएगा? k प्लस
1 then plus 1. Okay, so now bracket close. In place of k plus 1 and then this plus 1. Okay, so now which is equal to right hand side में क्या आएगा देखो, in place of k क्या आएगा, k plus, in place of k plus 1. Okay, and this side 4 under bracket k plus 1 square minus 6 k plus 1, और ये 1 के जगह 1 जो है -1 ये सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, तो ये राइट साइड में जितना भी k है सबके जगह में k plus 1 पुट कर दो. यहाँ में k के जगह में k plus 1, यहाँ में भी k के जगह में k plus 1 पुट किया, इस तरफ भी k के जगह में k plus 1. ओके ओके, तो सेम टू सेम लिख दिया, खाली k के जगह में k plus 1. ठीक है, अभी क्या करना है, इतना तक तो सबने कर लिया, मैक्सिमम लोग इतना तक किया. ठीक है, तो अभी इसमें इसका एक टेक्निक है, इसको तुम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके, अभी तक जितना हम लोग किया ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड लेके किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया और फिर राइट हैंड साइड को प्रूव किया, बट ऐसा कोई रीज़न नहीं कि ओनली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाना है. ठीक है, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को ले लो. फर्स्ट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सिंप्लीफाई करेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड भी बहुत बड़ा टर्म है, इतना छोटा टर्म नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करके निकालना इतना इजी नहीं होगा. लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. तो इसके लिए एकदम इजी क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को लिख के जो हम लोग का पहले का प्रोसेस है अप टू इतना तक का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देना है. और सॉरी, यहाँ में मैंने एक स्टेप नहीं लिखा ना, सॉरी, यहाँ में देख लो, ये मैंने ये स्टेप को लिखना चाहिए था ना, ये 2k - 1 इंटू 2k plus 1. ठीक है, अब तो इतना तक लिख के उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को लिखने के लिए मैंने बोला था. ठीक है, तो अभी इतना तक का जो वैल्यू है, ये अप टू दिस का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देगा, ये वाला टर्म. ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई करेगा, जो आएगा आएगा, फिर राइट हैंड साइड लेगा, राइट हैंड साइड ये वाला टर्म को लिखेगा, राइट हैंड साइड को लिखेगा एक्स्ट्रा करके. ठीक है, राइट हैंड साइड को लिखेगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, ये होल स्क्वायर ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर दो, देखना इस तरफ जो आएगा सेम टू सेम राइट हैंड साइड में वही आएगा. ठीक है, तो लेफ्ट, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो ये एक नया तरीका है, बहुत लोग ऐसा नहीं किया, तो ये करने से बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड निकालने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन है कि हमें 4 अंडर ब्रैकेट में k plus 1 होल स्क्वायर माइनस 6k plus 1 फिर -1 है. ठीक है, तो इसलिए ये स्क्रीन में थोड़ा छोटा है, तो इसलिए शायद ये -1 दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, तो इधर में -1 ही है साइड में, 6k plus 1 -1. ठीक है, तो ये वाला पार्ट को राइट हैंड साइड को लिख के फिर सिंप्लीफाई करना होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, फिर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, दोनों में अगर सेम आ गया सो दैट मीन्स वी आर डन. ठीक है, pk plus 1 इज ट्रू हो जाएगा. तो मैक्सिमम लोग खाली लेफ्ट हैंड साइड लेके ही ट्राई किया, तो इसलिए प्रॉब्लम हुआ कि वो लोग का राइट हैंड साइड एग्जैक्टली लिया नहीं पाया. तो इसलिए अब इसे क्या करो, ऐसा बड़ा प्रॉब्लम मिलने से लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो लिख के, फिर राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर दो लिख के, तो आंसर सेम आ जाएगा. ठीक है, देख लो. यहाँ में लेफ्ट हैंड साइड लेके सिंप्लीफाई किया हुआ है. ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेके जो सिंप्लीफाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये इतना तक वैल्यू पुट कर दिया. ये वैल्यू जो है इसका वैल्यू यहाँ में पुट कर दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद इसको एलसीएम ले लिया, उसके बाद ये वाला सिंप्लीफाई किया, उसके बाद यहाँ में एलसीएम ले लिया, तो ये टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके इतना तक
कर पाओगे। फिर यहाँ से जाके ये जो है ये थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि सब लोग का दिमाग में इतना नहीं आएगा, क्योंकि ये 4k⁴ है, फिर हमें 18k है, तो उसको राइट साइड मिलाने के लिए क्या करते हैं, देखो 14k + 9 14k², और फिर ये 14k का 4k को इस तरफ लिख दिया 4k², फिर 23k को 9k और ये 14k। ओके, इसके बाद इतना करना, इसको करना इतना इजी नहीं होगा, एग्ज़ाम में तो इतना इजी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग हैं जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस किया वो कर पाएगा इस साल। अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो मैंने अभी भी बोला था उसको लेके भी कर सकता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके इसको, लेफ्ट हैंड साइड को इतना तक सिंप्लीफाई करना, फिर लेफ्ट हैंड साइड कितना तक आएगा, फिर राइट हैंड साइड को लेके भी, राइट हैंड साइड के जो अभी मैंने लिखा था राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके देखना, ये सेम टू सेम आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, देन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करना मेरे हिसाब से। लेकिन अगर ऐसा करोगे, जो लोग ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर पाओगे। इसमें देखो ट्राई किया कि इसको कॉमन लेने के लिए 4k² + 14k + 9, तो उसके लिए क्या किया, इसमें 18k को क्या किया 14k² और यहाँ में 4k² सेपरेट कर दिया, 23k को लिख दिया 9k + 4k। तो अभी यहाँ से मतलब ये सेम टर्म को बनाने के लिए ट्राई किया। देखो ये तीनों टर्म सेम है, यहाँ में तीनों टर्म यहाँ में भी सेम है। ठीक है, तो अब इसमें से k कॉमन लिया और इसमें से तीनों टर्म एक्जैक्टली सेम नहीं है, यहाँ में क्यूब है लेकिन यहाँ से k कॉमन लिया। देखो तो यहाँ में क्यूब क्या ऐसा, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ में क्यूब है और यहाँ में स्क्वायर है, देखना यहाँ में स्क्वायर है यहाँ में k है, तो मतलब कॉमन लेने से जैसे सेम टर्म आ जाए। देखो यहाँ से k कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 4k² + 14k + 9, और यहाँ में ऑलरेडी 4k² + 14k + 9 है, तो इसलिए 1 कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। अभी देखो ये दोनों टर्म में ये कॉमन है तो इसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से आ जाएगा k और यहाँ से आ जाएगा +1। ठीक है, तो अभी ये वाला टर्म को फिर से, इसलिए मैं बोल रहा था कि इतना इजी नहीं होगा, इसको थोड़ा टफ हो जाता है ये प्रोसेस में। फिर से यहाँ में 4k² किया प्लस इसमें 14k को हम लोग लिख सकते हैं 8k + 6k। 8 + 6 कितना होता है 14 होता है, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। फिर ये 9 को क्या कर दिया 10 + 4 + 6 -1, 4 + 6 कितना होता है 10, 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 को ऐसा करके ब्रेक कर दिया। क्यों किया, देखना इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया। ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई, अभी यहाँ से ये 4 कॉमन ले लिया ये वाला टर्म में से, तो ये k² + 2k + 1, और इसमें से आ जाएगा 6 कॉमन ले ले तो k + 1 -1। ठीक है, तो अभी ये हम लोग का राइट हैंड साइड नीचे 3 है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा k + 1, अभी भी जो मैंने राइट हैंड साइड को लिखा था तो ये हो जाएगा 4, ये a² + 2ab, यहाँ में एक 1 लिख सकता है और ये 1 को स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो a² + 2ab, तो a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला है ये। ठीक है, a² + 2ab मतलब a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर प्लस 6k + 1 -1। ओके, /3, तो ये आंसर आ गया जब हम लोग के राइट हैंड साइड का। लेकिन इसको अगर तुम सिंप्लीफाई कर दिया ये वाला टर्म को, तब भी ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ये आया कहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करके तो ये आया ना, तो इसको अगर तुम राइट हैंड साइड को लेके भी मेरे हिसाब से इतना करने के बाद इतना तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करके इजीली कर पाओगे। ये वाला टर्म टफ है तो इसको उल्टा कर दो, मतलब राइट हैंड साइड को ले लो फिर सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करके ये स्टेप कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ से ये आने में टफ है, क्योंकि इसमें देखो ये सब 18 को ऐसा करके ब्रेक करना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा तुमको इतना सोचने का। तो अगर राइट हैंड साइड लेके डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दोगे तो इस तरफ से ऐसे सिंप्लीफाई करने में ईजी है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, सेम टू सेम यहाँ में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये मिला, राइट हैंड साइड से भी ये मिलेगा, तो मतलब LHS = RHS ये हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PK + 1 इज़ ट्रू, हैंस PK इज़ ट्रू। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऑलमोस्ट इसमें भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये सब इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ही थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लेंथी था, तो उसको अगर लेफ्ट हैंड साइड और सेपरेटली से सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड सेपरेटली सिंप्लीफाई किया, तो ये एकदम इजीली आ जाएगा, जैसे मैंने अभी भी दिखाया। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन तो आ जाएगा डायरेक्टली। देखो इसमें Pn लिया, फिर P1, ठीक है,
P1 इसमें ये सब इंटू है किंतु, तो ये पी के लेने के बाद पी के प्लस वन, तो ये पी के प्लस वन है, ठीक है। पी के प्लस वन इज इक्वल टू सेम, ये वाला टर्म को सेम टू सेम यहाँ में लिखना है, फिर एक टर्म एक्स्ट्रा करके लिखना है कि एक ही जगह में के प्लस वन एंड 2 टू दी पावर के प्लस वन। राइट हैंड साइड को यहाँ में लिखा नहीं था, मैं लिख के दिखा देता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, ये के का जगह में के प्लस वन लिखना है -1, ठीक है, 2 टू दी पावर के का जगह में के प्लस वन लिखना है, तो ये और एक प्लस वन है तो ओवरऑल के प्लस टू हो जाएगा, +2, तो ये आना चाहिए राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इसमें इतना तक का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दिया, ये वाला वैल्यू, ठीक है, यहाँ में पुट कर दिया। ओके, सो अभी देखो इसमें मैंने बोला था इतना लिखने के बाद कॉमन लेना, तो कॉमन देखो ये कॉमन आ रहा है, ये वाला चीज़ 2 टू दी पावर के प्लस वन और ये वाला, ठीक है, समझ में आया ना। ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन नंबर 1 से वैल्यू पुट किया, इतना तक का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट किया यहाँ में, ठीक है, इतना तक का वैल्यू, और ये वाला टर्म को सेम टू सेम लिखा, तो यहाँ में यूजिंग 1 लिख देना, यूजिंग 1, ठीक है। तो अभी ये पुट करने के बाद ये दोनों टर्म सेम हो गया, ये वाला जो टर्म यहाँ में लिखा है और इसका वैल्यू जो लिखा है, दोनों में से ये कॉमन टर्म है, तो पहले कॉमन लेना है। ये 2 तो सेपरेट कर दो, ये 2 में कुछ भी नहीं, ये 2 को साइड में रख दिया, ठीक है, ये 2 को यहाँ में लिख दिया, ये देखो ये 2 को इधर में लिख दिया, और ये दोनों टर्म में से 2 टू दी पावर के प्लस वन को कॉमन लिया, तो यहाँ से आ जाएगा के प्लस वन और यहाँ से आ जाएगा के माइनस वन और यहाँ से आ जाएगा के प्लस वन, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, के प्लस के कितना होगा 2k और ये +2, ठीक है। सो 2 टू दी पावर के प्लस वन 2k + 2, इतना तक हो गया। तो अभी और एक चीज़ देख लो, हम लोग को चाहिए कितना, ये k + 1 -1 2 टू दी पावर के प्लस टू, भाई ये 1 1 अगर कैंसिल कर दिया तो हम लोग को चाहिए खाली राइट हैंड साइड में k × 2 टू दी पावर के प्लस टू हम लोग को ये चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है देखो, ओके देख लो, राइट हैंड साइड में ये चाहिए हम लोग को k × 2 टू दी पावर के प्लस टू, ओके। सो यहाँ में देख लो, ये जो टर्म है इसमें ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, ब्रैकेट ओपन करने से 2 टू 2k ना, तो अभी इसके जो 2 है, ये 2 है, 2 का पावर कितना है 1, इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 के पावर k + 1 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये बेस सेम पावर प्लस करने से 2 टू दी पावर k + 1 + 1 बिकम k + 2 आएगा, ठीक है। और इनटू में ये जो k है, ये k को सेम टू सेम लिख दो यहाँ में, प्लस एक 2 है, ये वाला 2, ठीक है। तो अभी देखो ये हम लोग का राइट हैंड साइड जो था यही था, राइट हैंड साइड जो मैंने अभी भी दिखाया था 2 टू दी पावर k + 2 × k + 2, ठीक है। तो इतना तक ऐसे रखने से होगा, अदरवाइज अगर तुमको वो +1 -1 कैंसिल नहीं किया होता तो k + 2 लिख के ये जो k है, k के जगह में एक +1 कर दो और एक -1 कर दो और ये +2, तो भी आ जाएगा राइट हैंड साइड, यही था राइट हैंड साइड। देख लो ये k के जगह में ये 2 टू दी पावर k + 1 के जगह में k + 2 था तो k + 2 आया, k के जगह में k + 1 आया, ये -1 और ये 2 सेम टू सेम है, तो ये pk + 1 का राइट हैंड साइड है। ये हमें pk + 1 लिखा नहीं था, हाँ ये हमें pk ही लिखा था, pk + 1 को मैंने लिख के दिखाया था अभी भी, ठीक है। तो ये आया था राइट हैंड साइड, ओके। pk + 1 को लिखना है तुम, ऐसा मत करना, pk + 1 को लिखने से समझ में आ जाएगा कि राइट हैंड साइड क्या है, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सी, तो ये सारा क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 भी है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें भी वही है, ये भी इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। ये पी एन का वैल्यू 1 लेने से ये 1/2 आएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। और राइट साइड में एन का वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये हमें आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1/2 और राइट साइड में आ जाएगा 1 - एन का वैल्यू 1 पुट करने से 1/2, तो ये 1 में से 1/2 जाने से 1/2 ही होगा, तो लेफ्ट साइड ऐसे दोनों में 1/2 है, तो P1 ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बाकी का देखो, Pn, फिर Pn कंसिडर करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ये, तो इसके बाद
इसमें देखो ये हो गया P1 ट्रू, तभी PK के लिए ये PK है, PK इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अभी PK प्लस वन, PK प्लस वन को लिख लेना है, यहाँ में लिखा नहीं है। PK प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड ये 1 आएगा और ये 1/2 टू दी पावर K का जगह में क्या आ जाएगा, K प्लस वन, मतलब ये आना चाहिए राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लो, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, ठीक है। ओनली लेफ्ट हैंड साइड को लिखना, इसको मत लिखना है। ये ऊपर वाला टर्म में इस ये जो सेंटेंस है, वी शिल प्रूव दैट PK प्लस वन इज ट्रू। इसके बाद ये इसको लिख लेना, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लो, खाली लेफ्ट हैंड साइड लेके ये वाला वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, ठीक है। ये वाला वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, 1 - 2 टू दी पावर K, ये पुट कर दिया। और ये जो टर्म है ये सेम टू सेम यहाँ में आया। तो अभी देखो यहाँ से क्या किया, ये ब्रैकेट को नहीं देने से भी होता है। अभी तो ये ब्रैकेट कोई काम का नहीं है, इसको हटा दिया ब्रैकेट को। फिर एक स्टेप यहाँ में ये तो यूजिंग वन ये वैल्यू यहाँ से पुट किया, ठीक है, ये इसका वैल्यू। अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ में एक स्टेप नहीं लिखा, मैं दिखा देता हूँ, 1 - 1/2 टू दी पावर K, ठीक है। ये ब्रैकेट को अगर हटा दिया तो ये आ जाएगा ऐसा, फिर प्लस 1 ये जो 2 टू दी पावर K प्लस वन है, 2 टू दी पावर K प्लस वन है, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर K इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पावर कितना है 1, बेस सेम, पावर प्लस कर दो तो ये K प्लस वन हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर K प्लस वन को ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर K इंटू 2 टू दी पावर 1, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्यों, क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ से कॉमन नहीं मिल रहा था, देखो कॉमन नहीं आ रहा था। अगर हम लोग ऐसा करके देखेगा तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, बट अभी हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। ये 1/2 टू दी पावर K, 1/2 टू दी पावर K कॉमन आ रहा है। तो ये -1 सेम टू सेम यहाँ में है, और ये 1/2 टू दी पावर K जो है इसको कॉमन ले लिया, ये 1/2 टू दी पावर K को कॉमन ले लिया, मतलब ऐसा हो गया। ये -1 सेम टू सेम है, और यहाँ से 1/2 टू दी पावर K को यहाँ में कॉमन ले लिया। फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉमन, 1/2 टू दी पावर K माइनस को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ में ये पूरा टर्म चला गया, तो यहाँ में 1 आ जाएगा। और एस यहाँ से कॉमन लिया 1/2 टू दी पावर K, तो बचेगा कितना, 1/2 बचेगा इस तरफ, ठीक है। और हम लोग माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ में प्लस था, तो यहाँ में माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट ब्रेक करके देखो, ब्रैकेट ब्रेक करने से ये माइनस प्लस सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो एस यहाँ में प्लस था, बट हम लोग प्लस था बट माइनस कॉमन लिया, तो इसलिए यहाँ में माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इसको ब्रेक करके देखना, सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 1/2 के, फिर इसको यहाँ में मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 के, तो ये 1/2 इंटू 1/2 के ये बन जाएगा, ठीक है। तो अभी ये तो आ गया, राइट हैंड साइड हम लोग को ये चाहिए, ठीक है। तो ये वाला टर्म का एलसीएम ले लो, तो इस तरफ ये 1 - 1/2 टू दी पावर K, और ये 1 में से 1/2 को माइनस करने से क्या आएगा, एलसीएम लेके भी देख सकते हैं, बट डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, 1 में से हाफ चला गया तो हाफ बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वही, इसमें नीचे 2 टू दी पावर K इंटू 2 टू दी पावर 1, ठीक है। ये 2 टू दी पावर 1 है, बेस सेम, पावर प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, K प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया राइट हैंड साइड, देखो ये हम लोग का राइट हैंड साइड था, ये सेम टू सेम आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PK प्लस वन इज़ ट्रू इफ PK इज़ ट्रू। तो ये सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट ने करके दिखाया मुझे, ठीक है। जो लोग नहीं किया वो लोग कर लेना यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये डेसिमल नहीं है, ये इनटू है, ठीक है। तो इसको मुझे करके दिखाना, ये P1 ये आया, तो ये सारा क्वेश्चन तो कर पाओगे, ये सेम मेथड में ही। मैं एक डिफरेंट मेथड दिखाने वाला हूँ आज, ठीक है। ये वाला जो लास्ट में क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो सेम मेथड का ही है जो मैंने अभी भी दिखाया था। देखो सेम टू सेम एग्जैक्टली वही किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से ये यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 ये वैल्यू पुट किया, फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो आया यहाँ से कॉमन लेने के लिए ट्राई किया। कॉमन लेने के लिए क्या किया, फर्स्ट इसमें से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ में 3K प्लस 2 आ गया। अभी यहाँ में 3K प्लस 2 है, यहाँ में 3K प्लस 2 है, तो 1/3K प्लस 2 कॉमन ले लिया, बाकी का सिंप्लीफाई किया। मतलब ये कॉमन वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉमन नहीं लिया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना जैसे भी कॉमन निकालने के लिए, अगर कॉमन आ गया उसके बाद तो इसको एलसीएम ले लो, आंसर इजीली आ जाएगा। देखो ये कॉमन लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके एकदम इजीली आंसर यहाँ में आ जाएगा। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, फिर ये K प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई कर दो 6K प्लस 9, तो ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको ऐसा सिंप्लीफाई ऐसा करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट हैंड साइड को लिख के देखना, ठीक है। तो ये आएगा आंसर। ओके सर, अभी नेक्स्ट को देख लो, ये सारा क्वेश्चन मुझे करके दिखाना, ठीक है।
सब इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमें ये सिंप्लीफाई देखना, खाली मेनली सिंप्लीफिकेशन ही है। ये 12 वाला क्वेश्चन जो है इसको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पी एन का वैल्यू 1 लिया तो ये ए आएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एन का वैल्यू 1 पुट करना है, तो ये n प्लस 1 एन r-1 कैंसिल ऊपर नीचे, तो ए आ जाएगा। तो दोनों तरफ ए है, विच इज़ P1 इज़ ट्रू। अभी पी के ट्रू बोल के लेना है, तो पी के का वैल्यू क्या आएगा, ये हो गया पी के, ठीक है। और पी के प्लस 1 ये आ जाएगा पी के प्लस 1, पी के का तो ये वाला तो पी के है, तो अभी पी के प्लस 1 को लिख लो यहाँ में। राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू आर टू दी पावर के को के प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, के प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, -1 डिवाइडेड बाई r-1, ठीक है। तो ये होगा राइट साइड। तो अभी ये लेफ्ट हैंड साइड को लो, इसका लेफ्ट हैंड साइड को लो, लेफ्ट हैंड साइड को लेके, ये लेफ्ट हैंड साइड है इतना, लेफ्ट हैंड साइड को लिख के ये इतना तक का वैल्यू पुट कर देना है। ये टर्म का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ में पुट कर दो, और ये ए आर टू दी पावर, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर टू दी पावर के आ जाएगा। अभी इसमें एलसीएम ले लो, तो ये जो r-1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें से ये वाला टर्म तो सेम ही रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें, हाँ इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, इसका पावर 1 है, तो ए आर टू दी पावर के और ये आर टू दी पावर 1, तो ये ए तो यही रहेगा इनटू में, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से बेस सेम पावर प्लस आर टू दी पावर के प्लस 1 होगा। यहाँ में बेस सेम प्लस 1, तो के प्लस 1, बेस सेम पावर प्लस करने से ये आ जाएगा आर टू दी पावर के प्लस 1, और ये ए आर टू दी पावर के इंटू 1, ए आर टू दी पावर के इंटू 1 ए आर टू दी पावर के, ये सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब ये हम लोग का काम है ये ले आना है। ए अंडर ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, नीचे वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, r-1 ही रहेगा, खाली ऊपर में आना चाहिए ए, तो ए ऊपर में एक ए आएगा और आर टू दी पावर के प्लस 1 -1 ये चाहिए, ठीक है। नीचे वाला टर्म तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो देखो इसमें से क्या किया, देखो ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू आर टू दी पावर के, ए इंटू 1 ए, ठीक है। और ये इसका तो सेम ही रखा है, हमें +1 होना चाहिए था, ये +1 देखो हमें ठीक कर दिया, ओके। सो नाउ अभी देखो इसमें से ये और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो बाकी जो दोनों टर्म है इसमें ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। फर्स्ट इसको लिख लिया प्लस वाला टर्म को, फिर माइनस की तरफ लिख लिया, फिर अभी यहाँ से ए कॉमन ले लिया, आर टू दी पावर के प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई r-1, ठीक है। ये चाहिए था हम लोग को राइट हैंड से, यहाँ से ए कॉमन लेने से आ जाएगा, तो पी के प्लस 1 इज़ ट्रू, हैंस पी एन इज़ ट्रू, ओके। सो ये सब क्वेश्चन ईजी है, तो ये सब मुझे करके सेंड करना, ठीक है। इसमें देखो ये क्वेश्चन को देखने से कंफ्यूज मत होना, ये भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है, खाली हमें प्लस का जगह में बीच में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन दिया हुआ है, तो एन का जगह में जब 1 लोगे तो ये वाला फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 1 + 3/1, तो 3/1 तो 3 होगा, और 3 + 1 4 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में एन के जगह में 1 पुट करने से 1 + 1 2, 2 स्क्वायर इज 4 ही आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आएगा, ये ट्रू हो जाएगा। फिर पी के को लिखना है, पी के इस एन का जगह में के पुट कर दो, तो ये पी के आएगा, फिर पी के प्लस 1, तो अभी ये तो पी के है, अभी पी के प्लस 1 वाला टर्म ये है, ये हो जाएगा पी के प्लस 1, ये वाला टर्म को सेम टू सेम इतना तक सेम लिखा, और इसका ऊपर बेस करके और एक टर्म लिखना है, ठीक है। देखो मैंने बोला था कि सब में देखो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ में भी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में लिखा। अभी तक जितना भी प्रॉब्लम किया हमें प्लस दिया था हम लोग, बट एज इसके अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन दिया। अभी ये 1 जैसा है सेम टू सेम 1 को यहाँ में लिखा, ठीक है, और बाकी ये 2 के के जगह में क्या पुट कर दिया, के प्लस 1, नीचे के जगह में के प्लस 1, बाकी स्क्वायर ये +1 सब कुछ सेम है, ये +1 देखो यहाँ में सेम है, या स्क्वायर यहाँ में सेम है, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। और राइट हैंड साइड को यहाँ में लिखा नहीं है, राइट हैंड साइड को लिख लेना, क्या आ जाएगा
राइट हैंड साइड में ये के का जगह में के प्लस वन पुट करने से, तो के प्लस वन पुट कर दो तो वन प्लस वन यहाँ में टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के प्लस टू होल स्क्वायर, मतलब राइट हैंड साइड आना चाहिए कितना, के प्लस टू होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो अभी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ठीक है। ओ पी के प्लस वन को लिखने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड को लेना। अभी इतना तक का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये पुट कर दिया वैल्यू के प्लस वन स्क्वायर, और ये वाला टर्म को यहाँ में लिख दिया। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लो, ये ब्रैकेट में जो है ब्रैकेट में एलसीएम लिया, ये एलसीएम लिया तो ये वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ में के प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला टर्म सेम ही आएगा यहाँ में। ठीक है, अभी देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला टर्म। ठीक है, इंटू में है तो कैंसिल हो जाएगा, और अभी यहाँ में के प्लस वन होल स्क्वायर, और ये टू इंटू के प्लस वन, और ये प्लस वन। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा आंसर। ये के प्लस वन होल स्क्वायर है, ठीक है, के प्लस वन होल स्क्वायर, और यहाँ में कितना, ये के प्लस वन होल स्क्वायर को यहाँ में लिखा है, ये तो कैंसिल हो गया, समझ में आया ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये वाला टर्म को ही लिखा है ऊपर वाला टर्म। अभी यहाँ में के प्लस वन होल स्क्वायर है प्लस टू के प्लस वन प्लस वन, तो अभी इसमें देखो ये वन को हम लोग स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, और इसके साथ एक अगर वन मल्टीप्लाई कर दिया, वन तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको एक्स पकड़ लो, भाई ए पकड़ लो, इसको ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वन को बी पकड़ा, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, ये बी, ये बी बनाने के बी ऐसे वन है तो इसलिए हम लोग एक वन यहाँ में लिख सकते हैं, बिकॉज किसी भी नंबर के साथ वन मल्टीप्लाई करने से तो टू इंटू वन तो टू ही होगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर के साथ वन हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए क्या है, के प्लस वन, और बी क्या है, वन, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा, के प्लस टू। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो therefore पी के प्लस वन इज ट्रू, हेंस पी एन इज ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सो नाउ नेक्स्ट से, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन करके मुझे दिखाना, जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शायद मल्टीप्लिकेशन में ये सब, हमें भी मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं दिखाऊंगा, ये मुझे करके दिखाना, इसमें बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी लिखोगे के यहाँ में एन के जगह में के प्लस वन आएगा, और पी के प्लस वन में भी, पी के प्लस वन में भी सेम ही है, पी के प्लस वन में भी जो ये वाला टर्म को लिखोगे तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके आगे भी मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, फिर के जगह में के प्लस वन आएगा। तो ये चीज़ को देखना, एक ही चीज़ डिफरेंट है इसमें कि सब में मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन होकर आ रहा है, तो यहाँ में भी एक मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा। ठीक, प्लस साइन नहीं आएगा, प्लस साइन देने से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो इसको मुझे करके दिखाना है, सब ये मेन सिमिलर प्रॉब्लम है, सिमिलर प्रॉब्लम तो आना चाहिए। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको मुझे करने का ज़रूरत नहीं है, खुद कर पाओगे। ये पहले का जैसा है। अभी मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। 16 भी सेम ही क्वेश्चन है, 17 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन कुछ घर में प्रैक्टिस करने के लिए भी रखो, क्योंकि मैं अननोन टाइप का जो क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है, जैसा टाइप का क्वेश्चन है वो मैं दिखाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन तो देखो, ऐसा क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है, तो कुछ लोग एग्जाम्पल से करने के लिए ट्राई किया, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी ऐसे इसमें देखो लेस देन साइन, इसको बोलते हैं लेस देन सिंबल। हम लोग के पास 3 सिंबल होता है इनइक्वलिटी में। एक तो इक्वल साइन होता है, अगर कोई भी नंबर अगर इक्वल है, इधर इक्वल साइन होगा 2 नंबर के बीच में, नहीं तो ये वाला सिंबल आएगा, इसको बोलते हैं लेस देन, और अदरवाइज ये वाला साइन आएगा ग्रेटर देन। ठीक है, जैसे कि सपोज ए और बी 2 नंबर है। ठीक है, ए और बी 2 नंबर है, तो ये दोनों नंबर आइदर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो ए बी से छोटा हो सकता है। इसमें ए लेस देन बी मतलब ए बी से छोटा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्मॉलर देन सिंबल, मतलब ए जो है बी से छोटा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेस देन सिंबल। और अगर ऐसा लिखा तो इसमें ये जो है ये ग्रेटर देन सिंबल है, ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, तो कोई भी 2 नंबर अगर हम लोग के पास है, कोई भी 2 नंबर लो, आइदर वो क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं तो फर्स्ट वाला नंबर सेकेंड से छोटा होगा, नहीं तो फर्स्ट वाला नंबर सेकेंड से बड़ा होगा। तो बड़ा रिप्रेजेंट, जैसे कि ए बी से बड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए वाला सिंबल का यूज़ करते हैं। ए बी से छोटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए वाला सिंबल का यूज़ करते हैं। ए अगर बी से छोटा है तो उसको लिखने के लिए हम लोग ए वाला सिंबल यूज़ करेंगे। जैसे कि 2 3 से छोटा है, कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो ये सिंबल यूज़ करेंगे हम लोग, मतलब 3 बड़ा है और 2 छोटा है। अगर ये ऐसा है तो हम लोग इसको ये सिंबल यूज़ करेंगे कि 3 जो है 2 से बड़ा है। तो बड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल देना होगा। लेफ्ट साइड वाला नंबर अगर बड़ा है तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा है तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। और अगर दोनों नंबर सेम है तब तो मालूम ही, तो इक्वल साइन आएगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये क्या है,
ये लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है और राइट साइड वाला नंबर से छोटा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n जो है ये लेस देन ये नंबर है। तो ये लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है वो ये राइट हैंड साइड वाला नंबर से छोटा है बोल के हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही करना है कि ये लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड वाला नंबर से छोटा है। ठीक है, मतलब सपोज ये 2 है और ये तब 3 होगा, मतलब 2 3 से छोटा है। तो ऐसे हम लोग को दिखाना है कि ये लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है और राइट साइड वाला नंबर से छोटा है। ओके, सो नाउ फर्स्ट तो इसको सेम टू सेम ऐसे ही करना है, खाली थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पी एन का वैल्यू सेम टू सेम इसको जो लिख दिया है इसको पी एन ले लेना है। फिर एन का वैल्यू 1 पुट कर दो। एन का वैल्यू 1 पुट करने से लेफ्ट साइड से ये फर्स्ट नंबर आएगा 1, ये 1 को लिख दिया। फिर इक्वल साइन की जगह में ये आ जाएगा जो साइन दिया हुआ है लेस देन सिंबल, और राइट साइड में भी 1/n और ये n के जगह में 1 पुट कर दो। 1/8 से 1/8 और n के जगह में 1, सेम टू सेम पहले जो किया वही करना है, खाली इक्वल साइन के जगह में यहाँ में क्या है लेस देन साइन है, तो ये लेस देन साइन को यहाँ में पुट कर देना है। ठीक है, तो अभी सिंप्लीफाई कर दो। लेफ्ट साइड तो 1 है और राइट साइड को सिंप्लीफाई करने से ये क्या आएगा, देखो 2 × 1 2, 2 + 1 3 आएगा। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9/8। तो अभी देखो कितना आ गया हम लोग के पास 1 लेस देन 9/8, 1 लेस देन 9/8। ये ट्रू है ना फॉल्स है? बोल रहा है कि 1 ये 9/8 से छोटा है। तो कौन सा छोटा है, 1 9/8 से छोटा है कि नहीं है? ये ट्रू है ना फॉल्स है? चेक करने के लिए डिवाइड करके देख सकते हो। 8 से डिवाइड कर दो, 8 1 जाए 8, रिमाइंडर 1 आएगा। 9 में से 8 जाने से 1 आएगा। फिर इसमें डेसिमल पुट करके 0 कर दो, तो ये आ जाएगा 8 1 जाए 8। तो कितना आ रहा है इसका वैल्यू, और भी तो जाएगा, यहाँ में 1.1 आ गया। ठीक है, मतलब 8 अगर 9 को डिवाइड करेगा तो कितना आ रहा है 1.1 आ रहा है। तो 1.1 से 1.1 तो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये वाला नंबर कितना है 1.1, और भी डेसिमल आएगा, मैं 1.1 तक ही छोड़ दिया। तो 1.1 अगर आ गया तो ऑब्वियसली 1.1 तो 1 से बड़ा ही है, तो ये करेक्ट है। 9 को 8 से डिवाइड करने से क्या आ रहा है 1.1 आ रहा है, और 1.1 क्या हो रहा है 1 से बड़ा होगा, तो ये ट्रू है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि P1 इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये जो है 1 लेस देन 9/8 आया, तो ये ट्रू है, बिकॉज 1 जो है वो 9/8 से छोटा है, बिकॉज 9/8 को सिंप्लीफाई करने से 1.1 आ रहा है। तो 1.1 जो है, अगर इसका जगह में हम लोग 1.1 लिख दिया, 1.1 ग्रेटर देन, ऐसा लिख सकते हैं 1 लेस देन 1.1, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, तो 9/8 नहीं लिखे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 लेस देन 1.1 ये ट्रू है, तो दैट्स हम लोग बोल सकते हैं कि P1 इज़ ट्रू। ओके, सो अभी P के निकालना होगा, तो n के जगह में सेम टू सेम जस्ट n के जगह में क्या करना है K पुट कर देना है। n के जगह में K पुट कर देना है इस तरफ। ठीक है, सेम उसके जैसे ही किया। तो अभी क्या करना है Pk + 1 को लिख लेना है। ठीक है, ये देखो Pk + 1 को यहाँ में लिख लिया। लेफ्ट साइड जैसे सेम टू सेम लिखा, खाली K के जगह में K + 1 पुट किया। यहाँ में प्लस साइन देके आ रहा है तो प्लस आया, K के जगह में K + 1 दिया। ठीक है, और राइट साइड में भी जितना भी K था उसके जगह में K + 1 पुट कर दिया। देख लो राइट साइड में क्या था 2K + 1 होल स्क्वायर था। तो सॉरी, इसमें ये तो डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ में लिख देता हूँ Pk + 1, इसको लिखा नहीं है यहाँ में। Pk + 1 को लिखने से ऐसा आएगा, देख लो Pk + 1 लिखने से क्या आएगा, लेफ्ट साइड में तो ये क्या आएगा, ये 1 + 2 प्लस डॉट 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 अप टू K। इसके बाद और एक टर्म आएगा इसका जैसे सेम टू सेम यहाँ में K + 1। ठीक है, ये तो लेफ्ट साइड है। राइट साइड क्या आएगा 1/8, अंडर ब्रैकेट में कितना आएगा 2, अंडर ब्रैकेट में K के जगह में K + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 2K + 2 + 1 होल स्क्वायर। मैं जैसे जैसे दिखा रहा हूँ ये वाला टर्म को, तो ये आ जाएगा 2K + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो, और इनटू में है 1/8, तो राइट हैंड साइड हम लोग का होना चाहिए कितना 1/8 अंडर ब्रैकेट में 2K + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये है राइट लेस देन में तो राइट हैंड साइड नहीं बोलेगा उसको, बट ये जो राइट साइड में जो इस साइड में जो है इसको Pk + 1 में लिखने से ये राइट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में ये है। ठीक है, तो अभी
ये तो हो गया पी के प्लस वन। पी के प्लस वन को ऐसा करके लिख लेना, ठीक है। पी के प्लस वन इज इक्वल टू दिस। अभी इसमें देखो, इसमें ये इक्वल साइन नहीं है, इसमें है लेस देन साइन, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं ले सकते इस केस में। जब भी ऐसा टाइप का लेस देन सिंबल दिया रहेगा या ग्रेटर देन सिंबल दिया रहेगा, ऐसा टाइप का सिंबल देने से प्रूफ कैसे करना है, हम लोग जनरली अभी तक जितना भी प्रॉब्लम किया उसमें लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया था। बट अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को नहीं ले सकते बिकॉज इसमें इक्वल साइन नहीं है। इक्वल साइन होने से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करेगा, बट यहाँ में तो ये ग्रेटर देन सिंबल दिया हुआ है, तो इसलिए जब भी ऐसा सिंबल दिया रहेगा ये लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लेना है। किसको लेना है, डायरेक्ट ये इक्वेशन नंबर 1 को लिख लो पूरा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हम लोग के पास है, सो वी नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बोल के लिख दो, देख लो। ठीक है, 1/8 2k + 3 होल स्क्वायर, ये चाहिए हम लोग को, देख लेना राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो अभी देख लो इसको, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को अगर लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 को, इसको सॉल्व करने के टाइम में लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखना, ऐसा करके लिखना 1 इम्प्लाइज देखिए, ये 1 को लिख लो। पी के प्लस 1 लिखने के बाद 1 इम्प्लाइज देख के इसको यहाँ में लिख दो, 1 + 2 + डॉट 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 प्लस k इज लेस देन 1/8 2k + 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 इम्प्लाइज, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पी के प्लस 1 लिखा था, इसमें देख लो, ये तो हो गया 1 इम्प्लाइज। तो अभी इसमें क्या करना है, अभी जो मैंने पी के प्लस 1 लिखा था, ठीक है, पी के प्लस जो मैंने लिखा था उसके कंपेयर करने से क्या आएगा, देखो पी के प्लस 1 ये मैंने लिखा था, पी के प्लस 1 इज इक्वल टू मिला था 1 + 2 + ऐसा डॉट डॉट अप टू के, और एक टर्म आया था k + 1, ठीक है। और राइट साइड में मिला था 1/8 2k + 3, सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिला था होल स्क्वायर, ऐसा मिला था, ठीक है। तो अभी ये जो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिखा है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 में देखो लेफ्ट साइड को फर्स्ट इसके साथ कंपेयर करो। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अप टू k + 1 तक है, यहाँ में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अप टू k तक है। कितना डिफरेंस है, खाली ये k + 1 का डिफरेंस है, देखो खाली एक ही टर्म ज़्यादा है, अप टू k तक तो यहाँ में है ऑलरेडी, 1 + 2 + 3 अप टू k तक यहाँ में है। डिफरेंस ये वाला टर्म डिफरेंस कर रहे हैं k + 1, तो अगर हम लोग यहाँ में k + 1 लगा दिया, ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो सेम आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सेम करेंगे तो राइट साइड तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को क्या चाहिए, ये k + 1 चाहिए, तो हम लोग क्या किया, दोनों तरफ एडिंग, हमें लिखा नहीं है, हमें लिख लेना कि एडिंग बोथ साइड, ये लाइन लिखने के बाद एडिंग बोथ साइड k + 1, ठीक है। ये जो k + 1 है ये हम लोग दोनों तरफ ऐड कर देगा k + 1, तो ये इस तरफ यहाँ में अगर ऐड कर दिया तो यहाँ में k + 1 आ जाएगा। रिमेंबर दैट एक साइड में नहीं कर सकते, जो भी करेगा दोनों साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला साइड बड़ा है। जैसे कि देख लो, अगर 2 > 3 है तो मैं अगर कुछ ऐड करूँगा तो दोनों साइड में करने से, इस तरफ मैं एक 1 ऐड कर रहा हूँ तो इस तरफ भी अगर 1 ऐड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 2 + 1 कितना आएगा 3, 3 + 1 कितना आएगा 4, तो 4 तो 3 से बड़ा ही रहेगा, बड़ा रहेगा कि नहीं आएगा। तो ये सिंबल देखो, ये सिंबल क्या कर रहा है, लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला नंबर जो है ये राइट साइड वाला नंबर से छोटा होना चाहिए। तो ये 3 जो है 3 4 से छोटा है, तो इसलिए कोई भी नंबर अगर हम लोग ऐड किया, बस सबटेक किया, ये जो है इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी साइन। तो जब हम लोग इनइक्वलिटी वाला एक एक्सरसाइज है, इसके बाद ही आएगा शायद, मैं उसको डिस्कस करूँगा बाद में, ठीक है। तो ये जो जब भी ऐसे साइन आएगा तो कोई भी नंबर को अगर ऐड करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। जैसे कि इक्वल साइन देने से हम लोग अगर ऐड करने से दोनों तरफ करना पड़ता है, सिमिलरली यहाँ में भी कोई भी नंबर को अगर ऐड करोगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक तरफ ऐड किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ में ओनली +1 कर दिया तो राइट साइड में, तो अगर नहीं किया, राइट साइड में नहीं किया, सपोज इस तरफ 1 नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट साइड में भी 3 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में अगर 3 आ गया, राइट साइड में भी 3 आ जाएगा, तब तो इक्वल साइन होना चाहिए ना, तब तो ये साइन काम नहीं करेगा।
ठीक है। तो इसलिए जब भी ऐड करना है ऐसा इनइक्वलिटी साइन में तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो हम लोग को लेफ्ट साइड में k+1 चाहिए, लेकिन एज हमें लेफ्ट साइड मैच किया, k+1 का लेफ्ट साइड में k+1 है, आप k के बाद k+1 है, तो हम लोग को ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा वो हमें लेफ्ट साइड में हमें k+1 चाहिए, क्योंकि इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके हम लोग को इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 मालूम है ना, पी के, जो पी के लिखा था ऊपर में। ठीक है, तो पी के में से इक्वेशन नंबर 1 को लिखा। अभी दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ये k+1 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड तो सेम हो जाएगा, लेफ्ट साइड सेम हो जाएगा इसका जैसा। देखो ये 1 + 2 + 3 अप टू k है, उसके साथ k+1 ऐड किया, तो ये 1 + 2 + 3 अप टू k है, उसके बाद ये k+1 यहाँ में ऐड किया। तो एस k+1 लेफ्ट साइड में ऐड किया, तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। ये राइट साइड में 1/2 2k+1 स्क्वायर, 1/2 2k+1 स्क्वायर, इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इधर में प्लस ये k+1 किया, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी ऐड करोगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा लेस देन साइन दिया रहेगा तो फर्स्ट काम होगा तुमको इक्वेशन नंबर 1 को डायरेक्ट यहाँ में लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड मत लेना, इक्वेशन नंबर 1 को लेना, और जो डिफरेंस देगा इसको कंपेयर करो, pk+1 का लेफ्ट हैंड साइड और ये इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को कंपेयर करके देखो किसका डिफरेंस आ रहा है। यहाँ में k+1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ में एक k+1 ज़्यादा है जो यहाँ में नहीं है, तो ये k+1 को दोनों तरफ ऐड कर दो। अगर यहाँ में प्लस है तो ऐड करना है, अगर यहाँ में मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और डिपेंड्स ऑन टर्म्स। ओके, तो अभी देख लो इतना तक समझ में आया, k+1 को ऐड किया दोनों तरफ। तो अभी लेफ्ट साइड तो बन गया ऑलरेडी, लेफ्ट साइड को कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड जैसे ऐसे रखना है। तो अभी राइट हैंड साइड को खाली सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ में लिख दिया, हाँ लेफ्ट हैंड साइड को लिखा ही नहीं कि तुम यहाँ में, राइट हैंड साइड को खाली सिंप्लीफाई कर दिया। क्या है, ये 1/8 है, और यहाँ में क्या है, k+1 होल स्क्वायर है। ठीक है, अभी देख लो यहाँ में क्या किया, ये जो 1/8 है यहाँ से कॉमन लिया, 1/8 कॉमन लिया, बट ये वाला टर्म के साथ तो 1/8 है, बट यहाँ में तो 1/8 नहीं है, तो कैसे कॉमन लिया। सपोज यहाँ में देख लो, यहाँ में अगर यहाँ में 1/8 नहीं है, बट इसके साथ एक 1 अगर लिख दिया, इसके साथ एक 1 तो लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर के साथ हम लोग 1 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बिकॉज 1 के साथ सपोज 2 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 तो 2 ही होता है। तो इसलिए अगर हम लोग 2 के जगह में 2 × 1 लिखा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 × 1 लिखा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या किया, यहाँ में इसके साथ एक 1 मल्टीप्लाई किया। और 1 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लो 1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, या में 1 जो था 1 के जगह में 8/8 लिख सकते हैं ना। 8/8 क्या होता है, 8/8 कैंसिल कर दो तो 1 होगा। ठीक है, 8/8 कैंसिल होने से तो 1 ही आएगा। तो क्यों लिखा इसको, बिकॉज अभी देखो इसमें से 1/8 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 1/8 कॉमन ले लो, तो 1/8 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ में क्या आया 2k+1 होल स्क्वायर, तो यहाँ में 2k+1 होल स्क्वायर आ गया। और इस यहाँ से क्या आएगा, 1/8 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, ये 8 × k+1, तो ये 8 × k+1। ठीक है, तो डायरेक्ट करने के लिए ऑलवेज याद रखना, अगर किसी भी टर्म में ऐसा ये 1/8 नहीं है और हम लोग अगर इसको कॉमन लिया, तो ये जो टर्म नीचे से कॉमन लिया उसको ऊपर में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि 1/8 हम लोग कॉमन लिया तो 8 तो नीचे में था, तो नीचे से कॉमन लिया तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने के टाइम यहाँ में ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म तो बाहर आ गया, तो बचेगा क्या, ये ऊपर वाला टर्म। तो जिसको समझने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ऐसे 8/8 करके लिख लो। ओके, जिसको ये सिंप्लीफिकेशन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या करना, यहाँ में 8/8 करके लिख लेना, बिकॉज 8 कैंसिल होने से तो 1 हो जाएगा, और 1 × k+1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आइदर तुम इसको डायरेक्ट 1/8 कॉमन लो, 1/8 कॉमन लेने से यहाँ से आ जाएगा 2k+1 होल स्क्वायर, और यहाँ में आ जाएगा k+1 × 8 देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कैंसिल होकर ये k+1 बन जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा करके लिखना कि 8/8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से 1/8 अभी कॉमन लेना, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो, ये a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला है, इसको ब्रेक कर दिया, a² मतलब 2k होल स्क्वायर मतलब 4k² + 2ab + b², इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 4k² 12k + 9। ठीक है, और ये 4k² को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ में डायरेक्ट लिख दिया, 4k² को हम लोग 2k होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 2² और k², 2k² को सिंप्लीफाई करने से 4k ही आएगा, और 2 × 2k × 3 कैसे लिखा, देखो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 × k, तो 12k एक्जैक्टली 12k आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा करके भी लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 × k, तो ये 12k आ गया। और ये जो 3 है, 3 को 3² लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² + 2a, ये देखो 2k है तो यहाँ में भी 2k है, और b क्या है 3 है, तो यहाँ में भी 3 है, तो a² + 2ab + b², तो ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर। ठीक है,
तो इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो जब भी ऐसा टर्म देगा देखना कि होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, ऐसा करके ब्रेक करके ट्राई करना होल स्क्वायर बनाने के लिए। मतलब कैसे बनाओगे, यहाँ में होल स्क्वायर 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो देखना ट्राई करना यहाँ में 2 इंटू ये वाला टर्म ले आने के लिए, और बाकी जो रहेगा वो बी में आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अभी हम लोग को यही चाहिए था, मैंने अभी भी जो सिंप्लीफाई किया था उसमें यही था राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये था और राइट हैंड साइड ये था, तो आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर पी के प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड को हमें लिखा नहीं है, इसको हमें लिख के जाना। ठीक है, तो ये पी के प्लस वन आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी के प्लस वन इज़ ट्रू इफ पी के इज़ ट्रू, हैंस पी एन इज़ ट्रू। इतना लिखने से हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इतना समझना कि जब भी ऐसा लेस देन वाला टर्म दिया रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड को मत लेना, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 को लेना। इक्वेशन नंबर 1 जो भी है उसको पूरा लिखना, फिर पी के प्लस वन का लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करो, जो भी टर्म का डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो टर्म को दोनों ओर प्लस करना है। ठीक है, समझ में आया ना, दोनों तरफ प्लस करना, फिर लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगा और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो अभी इसमें से देख लो ये टाइप के ऐसा और एक क्वेश्चन एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन है। हाँ, 24 वाला जो क्वेश्चन है उसको भी ट्राई करना इस टाइप में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19 ना, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला देखो, प्रूव दैट यूजिंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन n इंटू एन प्लस वन एन प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 बोल के बोला। कुछ क्वेश्चन में यहाँ में डिविजिबल भी बोलता है। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो मल्टीपल होगा, सपोज ये नंबर 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से तो डिवाइड भी जाएगा, तो यहाँ में कुछ प्रॉब्लम में मल्टीपल लिख देता है, कुछ प्रॉब्लम में डिविजिबल लिख देता है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है, क्योंकि जो नंबर जैसे कि 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, जैसे कि 3 इंटू 3 9 आएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 9, सिमिलरली 9 को 3 से डिवाइड भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 के साथ एक नंबर है 3 जिसको मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम में ये हमें डिविजिबल बोल देगा, कुछ प्रॉब्लम में मल्टीपल बोलेगा, बट करना सेम ही है। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ। इसको प्रूव करना है n इंटू एन प्लस वन एन प्लस 5 इज डिविजिबल बाई 5। ओके, सो लेट्स सी सो कैसे प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको पी एन ले लो। पी एन इजिकल टू क्या आ जाएगा, पी एन इजिकल टू आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन एन प्लस 5 is a मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ये है पी एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो अभी फर्स्ट उसी के जैसे करना है, जैसे कि फर्स्ट एन इज इक्वल टू 1 लेना है। ठीक है, एन का वैल्यू 1, जैसे कि हमको एन का वैल्यू 1 लिया था वो पहले, तो अभी एन का वैल्यू 1 लेके हमें देखो क्या आ रहा है, एन का वैल्यू 1 पुट कर दो, यहाँ में 1 पुट कर दिया, इस तरह भी एन का वैल्यू 1 पुट कर दो, इसे मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा, ये आ गया 2 और यहाँ में आ गया 6, तो 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा 12। तो कितना आ गया 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ये ट्रू है कि रॉन्ग फॉल्स है, 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। 12 तो मल्टीपल ऑफ 3 होता है, बिकॉज मल्टीपल मतलब क्या, कोई एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से 12 होना पड़ेगा। तो 12 3 इंटू 4 इज 12। ठीक है, 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, तो 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, बिकॉज 3 के साथ एक नंबर है 4 जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रू है, बिकॉज 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। जैसे कि 3 का मल्टीपल क्या है, 3 का मल्टीपल 3 इटसेल्फ है, 3 1 जाए 3, 3 2 जाए 6, 3 3 जाए 9, तो 6 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है, 9 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है, और 12 भी 3 का मल्टीपल है, बिकॉज 3 4 जाए 12,
15 भी 3 का मल्टीपल है बिकॉज 3 5 15, समझ में आया ना। तो ये 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है बिकॉज 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 12 होगा। तो समझना, जब भी मल्टीपल बोलेगा या डिविजिबल बोलेगा तो मतलब जो भी नंबर के साथ डिविजिबल, जैसे कि हमें 3 के साथ मल्टीपल बोला है तो 3 के साथ एक ऐसा नंबर होना पड़ेगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये 12 आना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 के साथ कोई एक ऐसा नंबर होना पड़ेगा जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये 12 आएगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ये सब तो प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रू है बिकॉज 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो ये ट्रू हो गया। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि P1 इज ट्रू, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया, P1 इज ट्रू, ओके। सो अभी हम लोग को करना है लेट PK इज ट्रू, लेट PK इज ट्रू, ओके। सो इसके लिए क्या करना होगा, लेट PK इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर की, ओके। सो अभी PK को सेम टू सेम लिख दो यहाँ में, इनका जगह में K पुट करो, इनका जगह में K पुट करो, हमें इनके जगह में K पुट कर दो, ठीक है। सो सेम टू सेम इज ए मल्टीपल ऑफ is a multiple of 3, ठीक है। तो इतना तक तो सेम ही है, जब हम लोग अभी तक जितना भी प्रॉब्लम किया इनका जगह में K पुट कर दिया, ठीक है। तो अभी एक नया स्टेप आएगा, ये स्टेप को याद रखना होगा, ठीक है। इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो नंबर है देखो क्या लिखा हम लोग, PK अगर ट्रू है तो PK तो ट्रू है बोल के हम लोग कंसिडर कर लिया, तो मतलब ये जो है K इंटू K+1 K+5 ये इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। हम लोग बोल दिया कि ये PK इज ट्रू, तो PK क्या है, K इंटू K+1 K+5, तो ये इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 बोल के या में ये जो है ये 3 का मल्टीपल है बोल के बोला है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है बोल के बोल दिया। तो अगर ये ट्रू है तो हम लोग को एक ऐसा नंबर मिलना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ में ये पहले वाला स्टेटमेंट अभी जब हम लोग P1 लिखा था तो P1 क्यों ट्रू हुआ था, क्योंकि ये ट्रू क्यों हुआ था बिकॉज 12 जो है 3 का मल्टीपल है। कैसे मालूम पड़ा, बिकॉज 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 12 हुआ था, ठीक है। हम लोग को मालूम है कि 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, तो इसलिए 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, ये ट्रू है, ठीक है। तो अभी ये अगर ट्रू है तो क्या होना पड़ेगा कि ये जो K इंटू K+1, अभी 12 की जगह में देखो क्या नंबर दिया हुआ है, K इंटू K+1 K+5 है, तो ये K इंटू K+1 K+5, ठीक है। ये जो है ये नंबर बोला है कि 3 का मल्टीपल है, तो अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 3 के साथ कोई एक नंबर के साथ 3 को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ में 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 12 3 का मल्टीपल क्यों है, बिकॉज 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 12 आया। सिमिलरली यहाँ में भी देखो, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 3 के साथ कोई एक नंबर ऐसा होना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, बोल पाएगा। तो ये हम लोग नहीं बोल पाएगा कि 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा, बिकॉज ये तो एक अननोन नंबर है, ठीक है। क्योंकि K का वैल्यू क्या है हम लोग को मालूम नहीं, K का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम लोग को मालूम नहीं कि 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, बट एज यहाँ में ट्रू बोल दिया, एज यहाँ में ट्रू लिखा है PK इज ट्रू, तो मतलब ऐसा तो कोई नंबर होगा जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, बिकॉज ट्रू बोल दिया ना। ट्रू मतलब ये करेक्ट है, ये इट इज़ डिविजिबल बाय 3, ये ट्रू है, हम लोग कंसिडर कर ले कि ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो ऐसा तो कोई एक नंबर होना ही पड़ेगा जिसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, जैसे कि ये ट्रू है क्योंकि 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा। तो सिमिलरली 3 के साथ यहाँ में कोई एक नंबर होना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। तो एग्जैक्टली कौन सा नंबर 3 के साथ होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा हम लोग को मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेगा, अभी एक नंबर कंसिडर कर लेगा, जैसे कि सपोज एक नंबर मैंने यहाँ ले लिया M, ठीक है। M यानी पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर व पॉजिटिव बाय नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक इंटीजर M ले लिया हम लोग यहाँ में, M एक नंबर है जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। हम लोग को मालूम नहीं M क्या है, बट क्योंकि ये अननोन है तो इसका ऊपर डिपेंड करके ये M आएगा, ठीक है। तो एज यहाँ में ट्रू बोल दिया तो कोई ना कोई एक नंबर तो होगा जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि 3 के साथ M को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कंसिडर किया, ब्रैकेट में से लिख दो, से मतलब हम लोग इसको जस्ट कंसिडर किया कि 3 के साथ M को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ में ट्रू बोला है ना,
या में ट्रू बोला है, तो ऐसा कोई ना कोई एक तो नंबर होगा ही जिसको थ्री, या में हम लोग ऐसा कंसिडर किया कि ये ट्रू है, तो ऐसा कोई ना कोई एक नंबर होना पड़ेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। तो हम लोग ये एज ये अननोन है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि कौन सा नंबर आएगा, तो हम लोग कंसिडर कर लिया कि सपोज m एक नंबर है, सपोज m एक नंबर है जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, तो ये हम लोग कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में ये जस्ट लेट है, ये भी लेट है और ये भी लेट लिया कि m3 के साथ m मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल का केस में भी तुमको ये m लेना है, सेम टू सेम ऐसा ही। अगर यहाँ में डिविजिबल भी लिखा होता तब भी हम लोग ऐसे 3 इंटू एम ही लेता। ठीक है, 3 डिवाइड बाई m नहीं लेना है। अगर यहाँ में डिविजिबल, जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन देखना, यहाँ में डिविजिबल लिखा हुआ है, तो डिविजिबल के केस में भी तुमको 3 इंटू एम ही लेना है। 3 हमें 3 नहीं होगा, जैसे सपोज हमें 11 दिया है तो 11 इंटू एम लेना है। अगर दूसरा कोई नंबर दिया है, सपोज x प्लस वाई दिया है तो x प्लस वाई इंटू एम लेना है। डिविजिबल लिखने से भी इंटू में ही लेना है। ठीक है, डिवाइड में नहीं लेना, ऐसा नहीं लेना, ऐसा नहीं लेना है, डिवाइड में लिखने से ऐसा नहीं लेना, ऐसा ही लेना है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल होने से वो डिविजिबल भी होगा, तो इसलिए मल्टीप्लिन में ही लेना है। अगर यहाँ में डिविजिबल भी बोला होता तो भी हम लोग 3 इंटू एम ही लिखता बिकॉज ये जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होने से ही ये कब डिवाइड करेगा 12 को, देखो ये 12 जो है 12 को 3 डिवाइड कर रहे किससे, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज 3 इंटू 4 12 हो रहा है। ठीक है, तो 3 इंटू 4 अगर 12 होगा ही नहीं तब तो ये डिवाइड भी नहीं करेगा, तो इसलिए डिवाइड के केस में भी ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट ही आता है। बिकॉज अगर ये हमें मल्टीप्लाई करने से 12 नहीं होता तो 3 तो 12 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो जब भी अगर डिविजिबल भी लिखा है तब भी हमें तुमको मल्टीप्ली ऐसे एम इंटू एम करना है। अगर सपोज दे दिया क्वेश्चन में कि मल्टीपल ऑफ 11 डिविजिबल बाई 11, तो ये हमें लिखना है 11 इंटू एम। ठीक है, लेफ्ट साइड जैसा दिया है ऐसे लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अभी पी के प्लस 1 लिखना है कि वी हैव टू शो दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो पी के प्लस 1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये नया प्रोसेस है। तो के जगह में क्या लिखना है, के प्लस 1, जितना भी के है सबको के प्लस 1 से रिप्लेस कर दो। तो ये के प्लस 1 के का जगह में के प्लस 1 लगाओ, तो के का जगह में अगर के प्लस 1 लगाया और एक प्लस 1 यहाँ में है तो ये बन जाएगा के प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। एक तो के के साथ एक प्लस 1 आएगा और एक प्लस 1 यहाँ में है तो 2 हो जाएगा, तो के प्लस 2 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ में भी अगर के का जगह में के प्लस 1 लगाया तो के प्लस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, के प्लस 6। तो क्या है, इज ए मल्टीपल ऑफ क्या था 3। तो इज ए यहाँ से लिखना, हाँ पी के प्लस 1 लिखने का टाइम में यहाँ से लिखना है, ये सबसे मत लिखना। ठीक है, तो इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि ये जो टर्म है के का जगह में के प्लस 1 पुट किया, यहाँ में भी के का जगह में के प्लस 1 पुट किया, यहाँ में भी के प्लस 1 पुट किया, इज ए मल्टीपल ऑफ 3 बोल के हम लोग को शो करके दिखाना है। तो अगर ये कर लिया तो हम लोग बोल सकते कि पी के प्लस 1 ट्रू है तो पी एन भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बाई इन मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अभी हम लोग इसको कैसे प्रूव करेगा, रिमेंबर दैट इसको प्रूव करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले ये नंबर को ले लो, ये जो नंबर है ये तीनों नंबर को ले लो। नाउ लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखना है बिकॉज इक्वल साइन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो नहीं लिख सकते हम लोग। नाउ बोल के लिखो। नाउ ये तीनों नंबर को लिख दो, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 6। तो ये एक नंबर है, ये तीनों का मल्टीप्लाई करने से एक नंबर आएगा। तो हम लोग को शो करना है कि ये जो नंबर है ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 का मल्टीपल है, मतलब दिस इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग। जैसे कि 12 इज इक्वल टू हम लोग को मिला था, 12 इज इक्वल टू कितना मिला था, जैसे कि 12 इज इक्वल टू मिला था 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 मिला था। तो ऐसे दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग दिखाना है। ठीक है, इट इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो यही काम करना है हम लोग का भी। ठीक है, तो अभी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 से अभी हम लोग को वैल्यू पुट करना होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट करना होगा यहाँ में। ठीक है, तो देखो कंपेयर करो यहाँ में कौन सा टर्म इक्वेशन नंबर 1 में है, के प्लस 1 वाला जो टर्म है यहाँ में भी है के प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, के प्लस 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। के प्लस 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ये साइड में सिंप्लीफाई करके कर लेना भाई, इसका नीचे भी लिख सकते हो अगर जगह है,
ठीक है, मैं यहाँ में दिखा देता हूँ k+1 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। k+1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 के नीचे कर देना अगर जगह है तो, ठीक है। k+1 यहाँ में भी है, यहाँ में भी है, तो हम लोग k+1 का वैल्यू यहाँ से निकाल के हमें पुट कर देगा, ठीक है। k+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट साइड में क्या है देखो 3m, तो 3m को ऊपर में लिख दो, ये 3m, और k+1 के साथ क्या है, k है, तो k को ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये राइट साइड में लेने से नीचे आएगा, नीचे आने से ये k होगा, और ये k+5 भी नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा k+5, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से k+1 का वैल्यू हम लोग यहाँ में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन को यहाँ में लिख लेना नीचे, हाँ। तो ये k+1 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से इसको इक्वेशन नंबर 1 देना, ये इक्वेशन नंबर 1, ये नीचे वाला लाइन को, ये वाला लाइन को दे देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ में लिख के उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। तब इक्वेशन नंबर 1 से अभी इसको पुट कर देगा हमें k+1 का जगह में, k+1 का वैल्यू क्या है 3m, डिवाइडेड बाई k इंटू k+5, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर दिया, इंटू क्या है, बाकी सारा सेम ही है, k+2 सेम ही रहेगा, k+6 भी सेम रहेगा, ठीक है, हो गया। तो ये k+1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर दिया, 3k डिवाइडेड बाई k इंटू k+1, ठीक है। समझ में आया ना। यहाँ में k जो है नेचुरल नंबर है व पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। जीरो होने से प्रॉब्लम होता है कि नीचे वाला टर्म जीरो होता है, अगर k का वैल्यू जीरो ले ले तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, बट k का वैल्यू हम लोग जीरो नहीं ले सकते, बिकॉज k क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर पर नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में तो जीरो नहीं हो सकता, और पॉजिटिव इंटीजर में भी जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। तो अभी देख लो, एक k का वैल्यू हम लोग एक k+1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखना ये वाला टर्म, ये जो 3 नंबर दिया रहेगा मल्टीपल डिविजिबल जो भी दिया रहेगा, इसके साथ कौन सा नंबर यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ में k+1 है, तो यहाँ से भी देखना है k+1 यहाँ में दोनों में कॉमन है, तो उसी टर्म का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना होगा, फिर यहाँ में पुट कर देना होगा, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस है। तो अभी देखो ये इजीली आ जाएगा आंसर अभी। तो ये वैल्यू पुट कर दिया हम लोग यहाँ से, अभी और एक लाइन का ही काम है। विच इज़ इक्वल टू, अभी ये 3 को साइड में कर दो, ठीक है। अभी इस तरफ ये m आ जाएगा, m k+2 k+6 डिवाइडेड बाई क्या है k इंटू k+5, ठीक है। तो ये हो गया नंबर, 3 को साइड में कर दो। तो अभी देखो हम लोग का काम हो गया, जो हम लोग को चाहिए था वो मिल गया। देखो ये नंबर हम लोग को दिखाना था कि ये जो नंबर है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये पूरा नंबर जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 दिखाना है, मतलब दिस इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग दिखाना है। तो हम लोग को मिल गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू ये वाला नंबर, मतलब 3 के साथ ये वाला नंबर को मल्टीप्लाई करने से, 3 के साथ ये वाला नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, ठीक है। 3 के साथ ये वाला नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, ठीक है। तो इसलिए 3 के साथ ये वाला नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। लेकिन बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये तो फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शन मतलब डिवाइड में, जैसे कि 1/2, 2/3, 2/3 सपोज ऐसा है, 3 इंटू 5/3, ठीक है। तब तो ये नहीं बोल सकते कि 5/3 जो है और 3 का मल्टीपल है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है। लेकिन बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करने से फ्रैक्शन आएगा, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं आएगा, बिकॉज ये m का वैल्यू जो पुट करोगे, m का वैल्यू जो पुट करोगे यहाँ में, तो ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखना m इजिकल टू क्या दिया हुआ है, m इजिकल टू है k इंटू k+1 इंटू k+5, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ में m का वैल्यू पुट कर देना, तो ये 1 प्लस k कैंसिल हो जाएगा और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि नीचे इसको सिंप्लीफाई करने से फ्रैक्शन आ सकता है, तो ये m का वैल्यू यहाँ में पुट कर देना, तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये नीचे वाला टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ में m का वैल्यू पुट करने से। तो बाकी वाला टर्म जो है वो नीचे वाला टर्म नहीं रहेगा, खाली इंटू k इंटू
k+1 इंटू k+2 इंटू k+6 आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, इतना तक भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो है, ये जो नंबर है, ये 3, इसको सिंप्लीफाई क्या मिल गया, 3 के साथ ये वाला नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। ठीक है, 3 के साथ ये वाला नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। तो अभी नीचे लिख दो हैंस, देयरफॉर नीचे लिख देना हैंस k+1 k+2 k+6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड देयरफॉर pk+1 इज ट्रू। ठीक है, समझ में आना। जस्ट हम लोग को यहाँ में एक 3 ले आना था। अगर यहाँ में बोला है कि क्वेश्चन में अगर बोलते हैं कि इट इज़ डिविजिबल बाई 11, तो जस्ट हम लोग को एक 11 इंटू समथिंग दिखाना है, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है कि ये जो है ये 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करने से ये होगा। जैसे कि यहाँ में बोला मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के साथ किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये होगा। ठीक है, तो जस्ट इतना ही दिखाना है। तो ये जो प्रोसेस है, इसको ले आने के लिए हम लोग क्या किया, वो m पकड़ा था, m पकड़ के फिर वहाँ से देखना है कि कौन सा टर्म कॉमन है। ये k+1 यहाँ में कॉमन था, तो k+1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ में पुट कर दिया और यहाँ से 3 को साइड में कर दिया और बाकी सबको एक साइड में कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 3 के साथ ये नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। ठीक है, तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि ये फ्रैक्शन में होने से कैसे होगा, तो ये फ्रैक्शन से अगर किसी को कंप्लीट प्रॉब्लम है तो ये m का वैल्यू पुट कर देना। m का वैल्यू जो है k इंटू k+1 k+3 में पुट कर देना, तो नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि 3 के साथ ये नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही करना है यहाँ में। इतना करके इसके बाद भी तुम बोल सकते हो कि देयरफॉर pk+1 विच इज़ इतना करके भी लिख सकते हैं कि विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 देयरफॉर pk+1 इज ट्रू। इतना करके भी लिख सकते हैं कि विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 देयरफॉर pk+1 इज ट्रू हैंस pn इज ट्रू। ठीक है, तो समझ में आया, एकदम ईजी है, तुम इसको एकदम अच्छे से देखना है। एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा इसको करने के बाद जस्ट लास्ट में लिख देना pk+1 इज ट्रू इफ pk इज ट्रू। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसमें देखो ये ऐसे क्या हुआ है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें। ऐसा करके ये जो है ये तीनों टर्म को लिया, k की जगह में k+1 लिया, फिर k+1 लिया, यहाँ में k+1 लिया। ठीक है, सिंपली जो हम लोग का जो pk+1 था, तो इसमें क्या किया, ये k+1 k+2 और 5k+1 है, इसके जगह में इसमें एक्स्ट्रा करके इसमें देखो ये जो है इसमें क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, जो अभी मैंने दिखाया वैसा करने से हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को ये ऐसा प्रोसेस में इंटरेस्टेड है तो कर सकते हो। जैसे कि ये टर्म को ये 5 प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला टर्म को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या किया इसमें ये वाला टर्म को तो सेम ही रख दिया यहाँ में। ठीक है, और यहाँ में क्या किया, k+1 ये k इंटू k+1 ये k को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये k को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, k इंटू k+2 k+5, तो k इंटू k+2 k+5 ये k को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा k+1। और सॉरी एक चीज़ देख लो, ये k+2 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी k+1 को नहीं, k+2 को ये k+1 एंड k+5 के साथ एक k को फर्स्ट ये जो k है ये k को k+1 एंड k+5 को मल्टीप्लाई किया, तो k इंटू k+1 k+5 यहाँ में आया। फिर ये 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू k+1 k+5 ये आया। ठीक है, इसको सेम ही रखा। फिर इसका वैल्यू m है, सॉरी इसका वैल्यू इसमें m किसको पकड़ा था हम लोग, k इंटू k+1 k+5 इसको m पकड़ा था ना, देख लो क्वेश्चन में। ये k इंटू k+1 k+5 को 3m। ठीक है, तो यहाँ से पुट कर दिया वैल्यू। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस, जो मैंने दिखाया था वो शॉर्ट था। ठीक है, वैसे ही करना। ठीक है, वो इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को यहाँ में इंटरेस्ट है तो यहाँ में इसका वैल्यू पुट कर दिया, फिर ये दोनों टर्म में से k+1 कॉमन लिया, फिर सिंप्लीफाई करके फिर वही आया। इसमें देखो फिर से 3 कॉमन आया, फिर वो m ही आया अंदर, तो जो 3 इंटू k सेम ही जो मैंने किया था, तो वहाँ में बहुत शॉर्टली हो गया था, यहाँ में बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया, तो इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो पहले किया उसको ही करना है। ठीक है,
अगर कुछ डाउट है तो मुझे फ़ोन करना, और अदरवाइज़ ये वीडियो को रिमाइंड करके 2 बार देखने से समझ में आ जाएगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार करके देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म में भी सेम ही है, इसका भी क्वेश्चन नंबर 20 को भी वही है। इसमें बोला है कि अभी जो मैंने बोला था कि मैं मल्टीपल के जगह में डिविजिबल दे दिया, तो उसी के टाइम में सेम ही करना है। कल इसमें 3 था, हमें हमें 11 है तो 11 हो जाएगा। फिर देखना है कि हमें कॉमन किस, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है। इसमें देखो यहाँ में है 10⁻2 के -1, यहाँ में क्या है 10⁻2 के +1 -1। तो इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से किया जाता है, ये वाला टर्म आ जाए तो हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कैसे किया देखो, 2k + 2 × 1 2 और ये -1, ठीक है, सेम टू सेम लिखा। अभी एक काम करना, इसको मैं यहाँ में दिखा देता हूँ। 10 टू द पावर ये जो 2k है, 2k और ये -1 को, इसको सिंप्लीफाई मत करना। 2 -1 ये 1 आ गया, इसको मत करना, इसको ऐसा करना है, ये -1 को आगे लिख दो, ये -1 को मैंने आगे लिख दिया और ये 2 को पीछे लिख दो, ठीक है, फिर +1, ठीक है। क्यों, क्या, क्योंकि ये हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। अभी देखो ये 10 टू दी पावर 2k + 1 को सेपरेट कर दो, 2k - 1 × 10², देख लो बेस सेम, पावर प्लस कर दो सेम टू सेम, ये बन जाएगा 2k - 1 + 2, 2k - 1 + 2 आ जाएगा, और ये +1 को मैंने सेम टू सेम लिखा। तो ऐसे क्यों, क्या, ये प्लस को लेकर ब्रेक कर दिया, a टू दी पावर m, a टू दी पावर n, a टू दी पावर m + n। ये जो इंडेक्स का फॉर्मूला था, बेस सेम पावर प्लस होता है, वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा करके भी लिख सकते हैं। तो अभी ये वाला वैल्यू यहाँ से लेके आओ, 10⁻2 के -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11m, ये 1 को इस तरफ लेके आओ -1, तो 11m - 1 वैल्यू यहाँ में पुट कर दो, यहाँ में 11m - 1 पुट कर देने से हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू में आएगा, इंटू में क्या है 10² मतलब 100, ठीक है। तो अभी देख लो यहाँ से 11 कॉमन दिखाने हम लोग को खाली, देख लो ये जो है ये पुट करने के बाद, इसका वैल्यू पुट करने के बाद ऐसा आएगा, ठीक है। इंटू में 10² था, 10² मतलब 100, तो 10² × 1, तो ये 100 हो गया, सॉरी इसमें 10², इसमें दूसरा किया मैंने जो अभी किया उसमें देखा है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करने से ये वाला नहीं आएगा, ये थोड़ा बड़ा करके किया, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो किया उसमें ये वाला टर्म डायरेक्ट आएगा। मैंने जो अभी किया था कितना आया था 11m - 1, ऐसा आया था 10² × ब्रैकेट में 11m - 1, ठीक है, और एक +1 एक्स्ट्रा करके था, तो ये हो जाएगा 10² मतलब 100, तो ये आ जाएगा 1100m, और यहाँ से आ जाएगा 10² मतलब 100 × -1 इस -100 और ये +1, तो सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा ये 100m, और यहाँ में आ जाएगा -100 + 1 इस -19 है, ठीक है, ये आ जाएगा ये वाला टर्म। अभी इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तो 1100 था, ये 1100 है, तो 11 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 11 कॉमन आने से यहाँ में आ जाएगा 100m - 9, ठीक है। तो ये 11 का मल्टीपल हो गया, और 11 का मल्टीपल होने से ये डिविजिबल भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाई 11, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है तो ये 11 का डिविजिबल भी होगा। जैसे कि 121 जो है इसको 11 से डिवाइड क्यों जाता है, बिकॉज ये 11 का मल्टीपल है, 11 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करने से ये 121 आता है। तो अगर ये 11 के साथ मल्टीपल है तो 11 से तो इसको डिवाइड जाएगा, ये कैंसिल होगा। तो सिमिलरली ये भी 11 से डिवाइड जाएगा, बिकॉज जब हम लोग 11 से डिवाइड करेगा तो ये कैंसिल होगा। तो विच इज़ डिविजिबल बाई 11 बिल्कुल लिख दो, ठीक है। ये लाइन लिखना नहीं है एकदम, इस इतना लिखने के बाद लिख दो देयरफॉर इट इज़ विच इज़ डिविजिबल बाई 11, हैंस pk + 1 इज ट्रू, pn इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी करने के लिए ट्राई करना है। ये 21, ठीक है, 21 को ये वीडियो को एक बार पोस्ट करके हमें देख लेना, हमें क्या हुआ है मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, इसको पोस्ट करके एक बार देख लेना। फिर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बोलना, ठीक है। तो इसको करके मुझे सेंड करना, ओके। सो ट्राई करना ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 4 मार्क है। तो अगर नहीं हो रहा है तो मैं और एक क्लास बोलूँगा, और एक क्लास कराऊँगा, तो देखना। अगर और एक क्लास चाहिए तो मुझे बोलना, ठीक है, ओके। सो 4 मार्क्स हम लोग को चाहिए, ये एक्सरसाइज से इजीली 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो ओके, सो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर से इसका ऊपर ही डाउट्स क्लियर करेगा इन नेक्स्ट क्लास, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस।